नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पेट का मॉडल प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल प्रैक्टिस कॉर्नर हिंदी सामान्य हिंदी का। तो आज हम मॉडल प्रैक्टिस कॉर्नर जो है तीसरा है, तो आज हम देखते हैं। चलिए शुरू करती हूँ। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? तो पंडित का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो इसमें है पंडित पत्नी, पंडित, पंडिती या पंडिताइन। तो इसका सही उत्तर होगा पंडिताइन, विकल्प डी उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है रसिक प्रिया के लेखक कौन हैं? रसिक प्रिया के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं केशवदास जी। अगला है निम्नलिखित प्रश्न का सर्वोत्तम विलोम पहचानना है। तो इसमें अगला प्रश्न है महान शब्द का विलोम शब्द पहचानना आपको चारों विकल्प में से। तो आइए देखते हैं कौन सा होगा इसका। तो महान शब्द का विलोम होता है तुच्छ, तो विकल्प ए उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में अशुद्ध वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनें। तो इसमें प्रश्न देखते हैं बच्चों से गुस्सा मत करो, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो इसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों पर गुस्सा मत करो, इसका शुद्ध वाक्य है, तो विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ दिए हुए वाक्य में से कौन सा विकल्प दर्शाता है सही? 9 2 11 होना का, तो इसका अर्थ होता है भाग जाना, इसका विकल्प बी उत्तर होगा। अगला हम देखते हैं प्रश्न, इसमें अपठित गद्यांश है। तो पहले हम इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना अंडे कीड़े शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि विकल्प है वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई। और अगला है वह रंग भरने की बात बताना चाहता था। अगला है वह अंडा बनाना चाहता था या फिर वह कागज और क्रेयॉन चाहता था। अगला प्रश्न है अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे हैं। तो इसमें आपको क्या बताना चाह रहा है बच्चा? तो इस विकल्प में दिया है तो तस्वीरें चाहते हैं या फिर कागज चाहते हैं या फिर संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं या रंग चाहते हैं। अगला प्रश्न है इसका, देखते हैं। टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा क्या जानता है? तो पहले में दिया 2 अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है या फिर हर हालत में अपनी बात कह देता है या फिर लकीरों को कीड़ा मानता है या फिर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें ही बना सकता है। अगला प्रश्न है 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है? तो बच्चा अंडा नहीं बना सकता या फिर बच्चा चित्र बनाने में सक्षम नहीं है या फिर बच्चे ने अंडा देखा नहीं इसलिए वह अंडा नहीं बना पाया या फिर उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। अगला प्रश्न है रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा, बच्चा वृत्त को क्या कह सकता है? चम्मच कह सकता है या चूड़ी कह सकता है या पेड़ कह सकता है या छतरी कह सकता है। तो आइए इसके हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसमें हमारे सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए मैं गद्यांश पढ़ती हूँ। मैं जिस घर में रहती थी वहाँ मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल से कम का होगा मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि वह शायद भूखा होगा और उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया कीड़े। मैंने आश्चर्य से देखा कीड़े। जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही है तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, अंडा शब्द जोड़ा। मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? यह आखिर कहना क्या चाह रहा है? उसने फिर कहा नीना अंडे कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज़ पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी।
इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। मैंने उसे क्रेयॉन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उससे अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिया। फिर उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा था। तो इसमें सारे प्रश्नों के जवाब मिल चुके हैं। तो आइए प्रश्न को देख लेते हैं। बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना अंडे कीड़े शब्द का प्रयोग किया क्योंकि वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है। तो इसका उत्तर विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे संप्रेषण के लिए कथ के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यानी विकल्प सी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा क्या समझ पाता है। तो इसका विकल्प ए उत्तर होगा। दो अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। उत्तर ए होगा इसका। अगला प्रश्न है, 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है। तो यह बात करती है उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। तो इसका उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है, रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा, बच्चा वृत्त को क्या कह सकता है। तो वृत्त को बच्चा चूड़ी कह सकता है। इसका विकल्प बी उत्तर होगा। तो आइए हम अगला अपठित गद्यांश देखते हैं। पहले उसके प्रश्नों को देखते हैं। तो ये रहा प्रश्न आपके सामने इसका। मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था, या फिर उन्होंने डायरी में सही बातें लिखी थी, या फिर उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था, या फिर उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। तो गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो, या फिर वगैरह शब्द में कार्य और विचार की अस्पष्टता नहीं है, या फिर वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए, या फिर वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा। तो देखते हैं इसमें दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल हैं, या फिर दोनों कार्य रोज किए जाते हैं, या फिर दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए, या फिर दोनों में समय लगता है। अगला प्रश्न है, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब कर सकता है, या फिर गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं, या फिर इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है, या फिर इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे, या लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे, या फिर डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है, या फिर हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके, या फिर हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था। तो चलिए इसके अपठित गद्यांश को पहले पढ़ लेते हैं। इसमें सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हों वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने मनु
गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना जा रही हो। इससे हम में सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। तो इसमें सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? तो मनु को उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का जो प्रयोग किया था, विकल्प सी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? तो उन्होंने आपत्ति जताई, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की अस्पष्टता नहीं है, विकल्प बी उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा? तो उन्होंने कहा, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए, विकल्प सी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वमूल्यांकन भी करता है, तो इसका उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? तो वो डायरी पढ़कर डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है, तो इसका उत्तर विकल्प बी होगा। तो ये था आज का वीडियो प्रैक्टिस सेट 3rd। तो आगे और मैं लेके आती रहूँगी इसी तरह। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए और करवाइए सभी लोगों से, ताकि और भी लोगों को मिल जाए, गांव देहात जो नहीं आके पढ़ सकते उनको भी मिलता रहे, ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम को पास कर सकें पेट को। तो इसके लिए धन्यवाद।